हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मनी मंत्रा चैनल। गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि बहुत दिनों के बाद क्यों अपलोड कर रहा हूँ। उसका मेन कारण ये था, मुझे गाइस आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट देना है। ऐसा नहीं है कि मैं हजारों वीडियो अपलोड करूँ लेकिन उस हजारों वीडियोज में आपके फायदे की कोई चीज ना हो। तो इसलिए गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में भी मेरे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो मुझे अगर लगेगा कि ये मेरे दोस्तों के फायदे की बात है, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है जिससे वो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ही मैं उसी स्ट्रैटेजी को लेकर वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत दिनों से मेरा एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम चल रहा था और आज मुझे लगा कि वो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो गाइस एक अच्छी स्ट्रैटेजी की तलाश में होते हैं, जिस स्ट्रैटेजी को यूज करके वो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सके। गाइस, मैं भी आपके जैसा ही छोटा ट्रेडर हूं। मैं कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने वाला ट्रेडर नहीं हूं, लेकिन जितने भी ट्रेड्स मैं करता हूं गाइस, कोशिश मेरी यही रहती है कि उसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम हो। जितना आज तक मार्केट ने मुझे सिखाया, जितना मैं सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ लेकर मैंने आपके लिए स्ट्रैटेजी डेवलप की है गाइस। और पिछले 1 महीने से मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा था। मैंने खुद रियल मार्केट में ट्रेड करके इस स्ट्रैटेजी से अच्छे पैसे कमाए भी है। हालांकि वो लाखों करोड़ों में नहीं है गाइस, लेकिन छोटा प्रॉफिट छोटा या बड़ा नहीं होता, प्रॉफिट होता है। और जब प्रॉफिट होता है उसका मजा कुछ और ही होता है, ये सभी को गाइस पता है। तो गाइस प्लीज, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो आपके वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में डालिए। आप जरूर इसके ऊपर ट्रेड कीजिए, चाहे तो 1 लॉट 2 लॉट से शुरू कीजिए, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर डेफिनेटली बनोगे। तो गाइस चलो, ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता, जल्दी से जल्दी स्ट्रैटेजी के कुछ कंडीशंस है, कुछ स्ट्रैटेजीज के रूल्स है, वो समझने की कोशिश करते हैं गाइस। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो गाइस प्लीज मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ कुछ वैल्यूएबल कंटेंट्स रेगुलर बेसिस पे शेयर कर सकूं। तो गाइस, ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी में हम ये स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। हालांकि ये स्ट्रैटेजी आप निफ्टी फिन निफ्टी में भी यूज कर सकते हो। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या है, कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। गाइस आज तक मार्केट से मैंने जो सीखा है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैंने सीखी है कि बैंक इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते वक्त, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, ट्रेड करते वक्त आपको एक पेशेंस की आवश्यकता होती है। आपके अंदर वो पेशेंस होने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है, सही सेटअप का इंतजार करने का आपके अंदर जज्बा है, पेशेंस है, आप बैठ सकते हो मार्केट में 3:30 बजे तक, तो गाइस आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारे सेटअप के कंडीशंस कितने बजे फुलफिल होंगे, लेकिन जब भी फुलफिल होंगे हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और हम हमारे ट्रेड को प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। इसकी गारंटी इस सेटअप के ऊपर मुझे है। क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से इसके ऊपर छोटे छोटे क्वांटिटीज में ट्रेड कर रहा हूं। तो गाइस चलो हम देखते हैं कि कैसे इस स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या है, कैसे हमें इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है। तो हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट होगा, आप स्पॉट चार्ट यूज कर सकते हो इसके लिए। बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट होगा, ये ध्यान में रखिए। टाइम फ्रेम जो हम सिलेक्ट करेंगे ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए नहीं, ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं 30 मिनट्स की। ये सारे रूल जो है वो गाइस आप नोट डाउन कीजिए ताकि आप भूल ना जाइए। तो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए। ट्रेड को इनिशिएट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नहीं करना है गाइस। मैंने सिर्फ आपको बोला कि टाइम फ्रेम हम लगाएंगे 30 मिनट्स का। और आप सभी को पता है गाइस, हम ट्रेड जब इस स्ट्रैटेजी के थ्रू करेंगे तो आप सभी को पता है कि बैंक निफ्टी हमेशा मैक्सिमम टाइम या तो गैप अप ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है। तो उसी गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में हमें काम करना है।
तो गैप अप किसे कहते हैं? अगर ये प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ पर हुआ है, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुलता है तो उसे हम गैप अप ओपनिंग बोलते हैं, गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। और अगर प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे मार्केट आज ओपन होता है, बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो उसे हम गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। तो ये सभी को पता है। तो रूल नंबर 1 ये है, हमें या तो गैप अप ओपनिंग चाहिए या तो गैप डाउन ओपनिंग चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो हम इस स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करेंगे। तो ये रूल नंबर 1 है, हमें या तो गैप अप ओपनिंग चाहिए या तो गैप डाउन ओपनिंग चाहिए। तो कब हम मानेंगे कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन होगा? अगर प्रीवियस डे के क्लोज में और आज के ओपनिंग में, चाहे वो गैप अप हो या गैप डाउन हो, अगर मिनिमम 50 पॉइंट का गैप होना जरूरी है। अगर 50 पॉइंट से ज्यादा है गैप अप या गैप डाउन तो ही हम ट्रेड करेंगे। प्रीवियस डे क्लोज और करंट डे ओपनिंग में मिनिमम 50 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, तो उसे ही हम गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मानेंगे। दिस इज रूल नंबर 2। तो ये पॉइंट नोट कीजिए आप। तीसरा रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है, यानी बैंक निफ्टी अगर 50 पॉइंट प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर 50 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट के साथ गैप अप ओपन होता है, तो हम फर्स्ट रेड कैंडल को ढूंढेंगे। फर्स्ट रेड कैंडल को ढूंढना है हमें। ये पॉइंट नंबर 3 है गाइस, मार्क कर लो। गैप अप ओपनिंग में पहली रेड कैंडल ढूंढनी है। टाइम फ्रेम मैंने पहले ही डिस्कस किया है आपके साथ। टाइम फ्रेम हमारा 30 मिनट्स का होगा, ये नोट कीजिए। तो हमें 30 मिनट्स की पहली रेड कैंडल ढूंढनी है। वो कितने भी बजे बनने दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। गैप अप ओपन होना चाहिए और पहली रेड कैंडल को आपको ढूंढना है 30 मिनट की। अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन गाइज ओपन होता है, तो पहली ग्रीन कैंडल आपको देखनी है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल। मैं चार्ट पे भी आपको समझाऊंगा कि कैसे ट्रेड को लेना है, लेकिन गैप अप में आपको पहली रेड कैंडल 30 मिनट की चाहिए। और गैप डाउन के सिनेरियो में अगर 50 पॉइंट से नीचे खुलता है प्रीवियस डे के क्लोजिंग से, तो हम गैप डाउन मानते हैं। हमें पहली ग्रीन कैंडल को देखना है। वो ग्रीन कैंडल कितने भी बजे बनने दो, हमें उससे लेना देना नहीं है। दिस इज रूल नंबर 4। तो पहला रूल, टाइम फ्रेम 30 मिनट्स की होनी चाहिए। हम गैप अप या गैप डाउन के सिनेरियो में ही ट्रेड करेंगे। गैप अप और गैप डाउन हम कब मानेंगे? प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर 50 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट से ऊपर खुलता है तो गैप अप, और 50 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट से नीचे खुलता है तो गैप डाउन। गैप अप के सिनेरियो में हमें पहली 30 मिनट्स की रेड कैंडल को ढूंढना है और गैप डाउन के सिनेरियो में ग्रीन कैंडल को ढूंढना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्ट्रैटेजी के, ये मार्क कर लो। हम चार्ट पे भी देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूं गाइस। चलो अब मैं आपके सामने 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ गाइस। 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे हम आ गए। मैंने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा दिया। तो चलो गैप अप और गैप डाउन कहाँ पर हुए हैं हम देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा पीछे जाके अगस्त में आ गए गाइस हम लोग। अगस्त नहीं, सितंबर से, लास्ट मंथ से शुरू कर देते हैं तो हमें अच्छे से पता चलेगा कि गैप अप और गैप डाउन कहाँ पर हुआ है। चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर 7 सितंबर को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग कैंडल है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये क्लोजिंग मेरा, आप क्लोजिंग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको क्लोजिंग की फिगर्स मिल जाएगी गाइस। ये जो क्लोजिंग हुआ है प्रीवियस डे का वो हुआ है 44,855 और आज जो ओपन हुआ है मार्केट 8 सितंबर को हुआ है 44,933, यानी ये 50 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है। तो मैंने आपको क्या कहा कि गैप अप ओपनिंग में हमें पहली रेड कैंडल देखनी है। और गाइज आप देख सकते हो पहली ही रेड कैंडल कब बनी है? पहली ही कैंडल रेड बनी है। तो इसका हाई और लो हमें मार्क कर लेना है। मैं इसका हाई और लो मार्क कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पर इसका हाई है, ये हाई है, और इसका लो यहाँ पर है। तो पहली रेड कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर लिया।
अब गाइस क्या करना है, 8 तारीख की पहली ही गैप अप ओपनिंग हुई और पहली कैंडल रेड बनी, और गैप अप ओपनिंग में हमें पहली रेड कैंडल को ढूंढना है और पहली कैंडल रेड बन गई, तो उसका हाई और लो हमें मार्क करना है। और गाइस आप बिलीव करो कि इस स्ट्रैटेजी से आप मिनिमम से मिनिमम 50 पॉइंटों दिन में लेकर ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है आपको। आप खुद देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहली रेड कैंडल को आपने मार्क कर लिया, फिर आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, और मैं जाता हूं वापस 8 तारीख को, 8 सितंबर को। गाइज हमने यहां पर मार्क कर लिया। अब देखिए गाइज, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा या जैसे ही इसका लो ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोज कर देगी, आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। अगर लो ब्रेक करके नीचे जाएगी कोई कैंडल, यहाँ पे लो ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ आएगी, तो पी साइड का ट्रेड आपको इनिशिएट करना है, कुछ भी सोचना नहीं है। अगर आपको ये हाई ब्रेक करेगी तो आपको सी का ट्रेड इनिशिएट करना है। स्ट्राइक प्राइस आप एटीएम या आईटीएम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एटीएम या आईटीएम के बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो गाइज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जाकर आप देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट हमें मिला इस हाफ एन आवर की कैंडल का। टाइम है 11:30 को, आपको ब्रेकआउट यहाँ पर मिल गया। तो आप देखिए, मैं गाइज काउंट करके बताता हूँ। यहाँ पर अगर ट्रेड किया तो ये यहाँ तक गया है, 334 पॉइंट का मूवमेंट है गाइज, 334। अगर एटीएम प्राइस हम कंसिडर करते तो कम से कम इसका आधा, यानी 150 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट का मूव आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो गाइज यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कहा कि जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको सी साइड का ट्रेड लेना है, ब्रेकडाउन मिलेगा तो पी साइड का ट्रेड लेना है। हमारी एंट्री कैंडल, हमारा एंट्री यहाँ पर हुआ है गाइज। आप देखो यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ, इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारा एंट्री हुआ। एक 10 सेकेंड बाकी होते होते आपको एंट्री को इनिशिएट कर लेना है, और एसएल हमारा इसी पॉइंट के नीचे होगा, इसी पॉइंट के नीचे हमारा एसएल होगा। तो ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। अब जाएंगे हम 8 तारीख को क्लोजिंग पे। मैं वापस 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। दूसरा दिन देखेंगे, 9 तारीख को जाएंगे। चलो, ये 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम है, और 8 तारीख की क्लोजिंग हुई है 45,169। वापस वही जाके देखिए, यहाँ पर आपको क्लोजिंग दिखेगी। मैं कर्सर लेके जाता हूँ वहां पर, ये देखिए, ये लास्ट कैंडल है 8 तारीख की। 8 तारीख का ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ गाइस, 45,169। वापस नेक्स्ट डे को गैप अप ओपन हुआ है 45,268। वापस 50 पॉइंट के ऊपर जाके ऊपर क्लोजिंग हुआ है, ओपनिंग हुआ है। तो वापस हम क्या करेंगे गाइस, हम हाफ एन आवर की गैप अप के सिनेरियो में पहली रेड कैंडल हम देखेंगे। पहली ही रेड कैंडल बनी है तो इसका हाई हम मार्क कर लेंगे, और गाइस इसका लो हम मार्क कर लेंगे। और 9 तारीख को हाई और लो मार्क करने के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे। चलो, 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे मैं गया, 9 तारीख मैंने सिलेक्ट कर ली। आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर हमें क्या मिला, ब्रेकआउट मिला। 9:55 को ही ब्रेकआउट मिला। हमें यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर देना है, यहाँ पर हमने ट्रेड को इनिशिएट कर देना है। एटीएम स्ट्राइक पर हमारा एसएल कहाँ पर रहेगा, हमारा एसएल यहाँ पर रहेगा। इस कैंडल के लो पे हमारा एसएल लगेगा। अगर गाइज आपको लगता है कि एसएल बहुत बड़ा हो रहा है तो इंतजार कीजिए, ट्रेड करने की जल्दबाजी मत कीजिए। हम थोड़ी देर के लिए काउंट करके देखते हैं कि कितना बड़ा एसएल यहाँ पर हमें हो सकता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे तो आप आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर एसएल गाइज अराउंड एटीएम स्ट्राइक प्राइस पकड़ू तो मैं 50 से 50 to 55 पॉइंट का एसएल हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर आपको एसएल रखना है। जैसे ही इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दे आपको एग्जिट कर लेना है। मैं एसएल भी मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, ये हमारे एसएल की लाइन है। क्या गाइज एसएल यहाँ पर हुआ, यहाँ पर तो हमने ट्रेड को इनिशिएट कर दिया। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए डराने के लिए यहाँ पे आया, लेकिन एसएल हमारा हिट नहीं हुआ और वापस वो ऊपर की तरफ निकल गया, आप देख सकते हो। तो हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि कितने पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए, मैं काउंट करके आपको बताता हूँ गाइस।
एसएल हमारा 50 पॉइंट का था और मार्केट यहाँ तक चला गया है। 234 पॉइंट का मूवमेंट है, मतलब यहाँ पर अगर एटीएम स्ट्राइक प्राइस अगर लेंगे तो कम से कम 100 पॉइंट्स तो यहाँ पर ट्रेड करने का मौका दिया। मैंने आपको 100 पॉइंट तक रुकने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ गाइस। दिन का 50 पॉइंट भी बैंक निफ्टी से आप निकाल सकते हो सिंगल लॉट में, वो भी गाइस बहुत बड़ी चीज है। बाकी सब आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करके देने का काम किया है और पिछले 1 महीने से मैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा हूँ। छोटे छोटे क्वांटिटी में मैं भी खुद ट्रेडिंग इसके ऊपर कर रहा हूँ और प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा पोर्टफोलियो जो है गाइस वो प्रॉफिट में ही आया हुआ है। तो हम देखेंगे अभी यहाँ पर 12 तारीख को कैसे ट्रेड मिला। हम वापस जाएंगे 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम को मैं सिलेक्ट करता हूँ। 11 तारीख को जाएंगे, 11 तारीख को देखेंगे कि क्या हुआ। शायद ये दिन हमने देख लिया गाइस। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन हुआ तो पहली रेड कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे और पहली कैंडल रेड बनी है गाइस। मैं इसका हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। 12 तारीख है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम चले जाएंगे। 12 तारीख 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम चले गए। देखिए गाइस ब्रेकडाउन मिला आपको। यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पर हमें ट्रेड पी साइड का इनिशिएट करना है। हमारा एसएल इसके ऊपर रहेगा। मैं एसएल मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा एसएल होगा और यहाँ पर हमारा ट्रेड होगा। तो गाइस देखिए जब ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है तो प्रीमियम बहुत आपको हाई मिलता है। यहाँ पर 2 कैंडल्स में ही आप देखिए गाइस, इस 2 कैंडल्स में ही तकरीबन 182 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ। मतलब आपको एटीएम के तकरीबन 70 to 80 पॉइंट्स यहाँ पर आराम से मिल रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर और रुकते या ट्रेलिंग करना जानते हो तो यहाँ तक मार्केट नीचे आया, अराउंड 250 पॉइंट मार्केट नीचे आया। मतलब एटीएम के 125 पॉइंट 125 पॉइंट्स तक बैंक निफ्टी नीचे आया। तो गाइज ये है इस स्ट्रैटेजी की खासियत। गाइज आप रियली अब बिलीव नहीं करोगे, आप इससे पैसा छापोगे अगर प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेडिंग करोगे। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रहा हूँ गाइज। तो वापस जाएंगे नेक्स्ट डे को देखने के लिए। वापस 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 12 तारीख हमने देखा, अब हम जाएंगे 13 तारीख को। 13 तारीख को क्या हुआ है देखते हैं। यहाँ पर क्लोज हुआ 45,490 को और ओपन हुआ है 44,490 से लेके 320। तो यहाँ पर 50 पॉइंट का गैप नहीं है, तो इसे हम फ्लैट ओपनिंग मानेंगे। उस दिन हम इस स्ट्रैटेजी का यूज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पर क्लोज हुआ 45,899, 45,900 पकड़ लेते हैं और ओपन हुआ है 46,107। तो बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ। तो पहली रेड कैंडल देखेंगे। पहली रेड कैंडल गाइस ये है, पहली रेड कैंडल ये है। तो हम क्या करेंगे, इस रेड कैंडल का हाई और रेड कैंडल का लो हम मार्क कर लेंगे और 14 तारीख को हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो देखिए क्या हुआ गाइस, 14 को क्या ट्रेड मिला? नहीं, क्यों नहीं मिला आप देख सकते हो। इसलिए नहीं मिला गाइस, इसलिए हमें ट्रेड नहीं मिला। आप देखो पूरा मार्केट उस दिन चौपी था, पूरा मार्केट चौपी था और इस चौपी मार्केट से इस स्ट्रैटेजी ने हमें बचाया। और गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे मार्केट में सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स का एसएल हिट होता है, क्योंकि ना ऊपर गया ना नीचे आया। तो हमें ये स्ट्रैटेजी ऐसे चौपी मार्केट से भी बचाने का काम करेगी। इतनी यूनिक स्ट्रैटेजी है गाइज, इतनी यूनिक स्ट्रैटेजी है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, पैसा बनेगा, गारंटीड पैसा बनेगा। चलो और 1-2 दिन देख लेते हैं गाइज, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं वापस जाता हूँ 15 को देखते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ या गैप डाउन। तो 15 को भी गैप अप ओपन हुआ है। क्लोज हुआ था 45,983 और ओपन हुआ है 46,103। तो पहली ही रेड कैंडल को हम देखेंगे। पहली रेड कैंडल पहली बनी है गाइज, गैप अप ओपनिंग में पहली रेड कैंडल देखना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने मार्क कर लिया। हम 15 तारीख को 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करना था। हमारा एसएलईसी कैंडल के नीचे था और हम काउंट करेंगे क्लोजिंग से ऊपर तक कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हमें
मिला 98.50 यानी अराउंड 45 पॉइंट्स का ट्रेड यहाँ पर भी आपको करने का मौका मिला। यहाँ पर एक ट्रेड हुआ और गाइज वापस देखिए, ये लाइन हटाना नहीं है पूरे दिन भर गाइज, आपको वापस यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिला गाइज। यहाँ पर 2 बजे के बाद भी आपको 2:05 को ब्रेकआउट मिला, वापस आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो यहाँ तक। यहाँ पर भी 122 पॉइंट का मूवमेंट यानी 60-70 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने आपको दिया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ट्रेड अगर आपका सक्सेसफुल होता है तो वापस ट्रेड मत कीजिए, नहीं तो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा और जितना हमने कमाया है वो गाइज आप लूज कर सकते हो। इसके लिए मैं एडवाइस नहीं दूंगा और मैं भी यही रूल फॉलो करता हूँ। अगर मेरा पहला ही ट्रेड सक्सेसफुली हो गया है तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं करता। तो हम देखेंगे वापस 18 तारीख को कि कैसे ट्रेड मिला है या नहीं मिला है। हम 30 मिनट की टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं। डेट 18 सितंबर 18 गाइस एक गैप डाउन भी देखते हैं। मैंने कहा था अभी तक मैंने जो भी सिनेरियो आपको बताए वो गैप अप के सिनेरियो में बताए हैं। अब गैप डाउन देखते हैं। यहाँ पर गैप डाउन हुआ और मैंने बताया था गैप डाउन के कंडीशन में आपको पहली ग्रीन कैंडल ढूंढनी है और आप देखिए पहली ही ग्रीन कैंडल बनी है। तो इसका हाई हम मार्क करेंगे, इसका हाई यहाँ पर है और इसका लो यहाँ पर है, हम मार्क कर लेंगे और फिर हम इंतजार करेंगे हमारे सेटअप का। हम जाएंगे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। डेट था हमारा 18 सितंबर, 18 सितंबर हमारा डेट था। कुछ गड़बड़ हो गया है मेरे से, 1 मिनट। 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। कहाँ पर गया, कौन सा दिन मैंने सिलेक्ट किया था, शायद नहीं मिले। हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये डे कौन सा है, 20 सितंबर गाइस। 20 सितंबर को हम देखेंगे। मैं 20 सितंबर को जाता हूँ। गैप डाउन हुआ था, पहली ग्रीन कैंडल 30 मिनट्स की बनी, हमने उसको मार्क कर लिया। अब देखिए गाइस 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे चले जाना है आपको। ये देखिए कहाँ पर गया, हमें एंट्री मिला, इस कैंडल ने हमारे जोन को ब्रेक किया आधे घंटे के। तो यहाँ से हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और देखिए गाइस कितना नीचे आया। यहाँ पे कितने पॉइंट होते हैं, 173 पॉइंट यहाँ तक, इस ग्रीन कैंडल तक होते हैं। तो 173 का आधा कर लो गाइस, एटीएम स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। वो भी कम से कम 60-70 पॉइंट का प्रीमियम आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे ट्रेडिंग आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर कर लेना है। यहाँ पर भी गैप डाउन है और एक दिन देख लेते हैं। ये तारीख है 21 सितंबर। 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं चला जाता हूँ। सितंबर को भी गैप डाउन हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन में पहली ग्रीन कैंडल को आपको देखना है। मैं ये पहले यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हुआ गैप डाउन और इसके हाई और लो को हम मार्क करेंगे यहाँ पर और 21 सितंबर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके इंतजार करेंगे हमारे सेटअप के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। कहाँ पर ब्रेकडाउन मिला गाइस, यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन मिला। हम यहाँ पर एंट्री करेंगे इसके क्लोजिंग पे। ऊपर हमारा एसएल रहेगा और देखिए गाइस कहाँ तक मार्केट नीचे आया, 396, मतलब 400 पॉइंट मार्केट नीचे आया। तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस का 200 पॉइंट पकड़ लो गाइस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 पॉइंट आपको लेना है, लेकिन 50 पॉइंट तो इस बहती गंगा में आप हाथ धोकर ले सकते हो। तो इतनी एक्यूरेट और इतनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है जो साइडवेज मार्केट में भी आपको बचाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाइज एसएल नहीं होंगे, हाँ कभी कभी एसएल भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी गाइज 90% की एक्यूरेसी इसकी है, जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगेगी, आप इस पे जरूर ट्रेड करोगे। और गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी बताइए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी। और मैं आपको आग बंद करके बोलता हूँ, आप 1 या 2 लॉट से इस स्ट्रेटजी को यूज कीजिए, इस स्ट्रेटजी में ट्रेड को इनिशिएट कीजिए और बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी। तो गाइज फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए स्ट्रेटजी के साथ नए वीडियो में।
लेकिन जो भी मैं नई स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा वो फुल टेस्ट होने के बाद ही शेयर करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस। वापस सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में डालते